तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 9 का जहां पहिया है इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए सभी प्रश्नों का उत्तर को, जो कि हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। तो चलिए आप इसको पूरा देखिए और अपने नोट्स में इसको पूरा कीजिए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो पृष्ठ नंबर जो 51 में दिया हुआ है, 51 और 52 में, है ना। देखिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जहां पहिया है उसके लेखक कौन है, पी साईनाथ है ना। तो इसको याद रखना है आपको। अब हम देखिए सबसे पहला प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि सबसे पहला प्रश्न इन्होंने कहा है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा कि लेखक ने उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिसमें महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंतर्गत रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश रहती हैं, है ना। वह अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के जिला पुडुकोट्टी में महिलाएं रूढ़िवादिता पिछड़ेपन के कारण बंधनपूर्ण जीवन बिता रही है। इन्हीं बंधनों को तोड़ने को लेखक ने जंजीरों को माना है। इसमें यही प्रश्न में इन्होंने लेखक ने कहा है कि आपके विचार में जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये जो पुडुकोट्टई में है ना, जो कि तमिलनाडु का एक जगह है, जिला है, उसके वहां पे जो महिलाएं हैं, जो पिछड़ेपन है, उनके कारणों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहे कि क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं कि अपने उत्तर का कारण भी बताइए, है ना। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं, है ना। तो आपको बताना है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत हैं, है ना। तो बाकी इसके उत्तर दिए गए हैं, आप इसको उत्तर को समझ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, जो कि पृष्ठ नंबर 52 पे दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न कहता है कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। ठीक है, मतलब महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं साइकिल आंदोलन से। ठीक है, तो साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं में ये बदलाव आए हैं, जिसमें पहला है कि वहां की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। ठीक है, दूसरा, वे रूढ़िवादिता व पुरुषों द्वारा थोपे गए रोजमर्रा के घिसे पीटे दायरे से बाहर निकल सकी, है ना। और भी यहाँ पे हमने 5 दिए हैं, 6 दिए हैं, 7 दिए हैं, तो आप इसमें से कोई भी 2-4 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा कह रहा है कि शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु और साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों। तो जब स्त्रियों ने बड़ी संख्या में साइकिल चलाना सीखना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। इस दृष्टि से उन पर कई प्रकार के व्यंग भी किए गए, लेकिन महिलाओं ने इनकी परवाह न करके साइकिल चलाना जारी रखा। धीरे धीरे महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई। ठीक है, और इस साइकिल के मालिक इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि वह इस पिछड़े जिले में एकमात्र साइकिल का डीलर था और इस आंदोलन से साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। तो प्रारंभ में इस साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फबतियां कसते थे और अपनी रूढ़िवादिता मानसिकता के आधार पर इन महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां भी करते थे, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ आया है बच्चों तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो कि पृष्ठ संख्या 52 पर दिया गया, पेज नंबर 52 पे, जो कि पहला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा है, बताइए। तो हमारे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा है क्योंकि पहिया को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन्होंने, जो लेखक हैं, ऐसा ही नाम इन्होंने रखा जहां पहिया है। बाकी और भी इसको हम डिटेल से इसको एक्सप्लेन किए हैं, पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कहा है कि अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए, है ना। तो इसका जो हमने दूसरा शीर्षक रखा है उसके सुनहरे दिन हम रख सकते हैं, है ना, हो सकता है ना। बाकी और हम क्यों रखे हैं आप इसको पढ़ करके यहाँ तक समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है पहला करके पुड्डू
कोटई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेरी कल्पना के अनुसार पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो वह अपना पार्टी चिन्ह पहिया ही बनाती, क्योंकि पहिया गतिशीलता का प्रतीक है और पहिया से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया था। इसलिए ये इसका चिन्ह क्या रखती? तो इसका चिन्ह जो रखती वो पहिया ही रखती, क्योंकि उसके प्रतीक का, उसको मतलब बदलाव का, उसका भावना का यहाँ पे उसका चिन्ह आता है ना, मतलब यहाँ पे उसकी महिलाओं के जीवन से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर देंगे तो क्या होगा, बताइए। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर देंगे तो क्या होगा? तो अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर देंगे तो जीवन में ठहराव आ जाएगा और विकास का पथ रुक जाएगा, क्योंकि पहिया ही तो गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। बात समझ में आ गई है ना? तो अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सका। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यहाँ तक यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सका। इस कथन का अभिप्राय यह है कि इससे पूर्व पुडुकोट्टई में पिछड़ी महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को बाध्य थी। इसके बाद वे इसमें जागृति आई और उसमें बहुत सारे बदलाव आए, है ना। उन्होंने दकियानूसी जीवन परंपरा का त्याग किया और वे आत्मसम्मान के प्रति जागरूक हो उठी, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इसको बदलाव देखा। आगे है चौथा नंबर प्रश्न करके, मान लीजिए कि आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो देखिए इसको हमने उत्तर किया है, आप इसको अच्छा से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है, हमने यहाँ पर पूरा रिपोर्ट तैयार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समझने की बात है, जो कि यहाँ पे ग्रामेटिकल ये सब चीज़ें हैं। तो पहला प्रश्न में है कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतें के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उसके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो ये चर्चा करने वाली है, बहुत ही ये मतलब ग्रामेटिकल चीज़ है। तो आप इसको आराम से पॉज करके इस सभी प्रश्नों को आप उत्तर पढ़ लेंगे, और करना है आपको तो कॉपी में कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी ये नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो देखिए साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि आम सवारी है ना। इसे चलाना जहाँ जहाँ आसान है वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है, और यह स्त्री पुरुषों दोनों के लिए उपयोगी है। उसमें कभी कभी सोचा भी नहीं था कि साइकिल जैसी आम सवारी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है ना। आगे पृष्ठ नंबर दिया हुआ है 52-53 पर। इसमें पहला बताया कि फातिमा मैंने कहा कि मैं किराए पर साइकिल लेती है ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होगा? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको उत्तर किया है ना। सारे को हमने पूरा डिस्कस किया है। आप इसको अच्छे से पढ़ करके पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा। सब बहुत ही आसान है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। बाकी सब हमने इसको उत्तर सारे अच्छे से किया है ना। इसको अच्छे से आप कॉपी में इसको नोट्स कर लीजिएगा। देखिए भाषा और जो कि ग्रामेटिकल है ये भी है ना, उपसर्गों को बताया, उपसर्गों और प्रत्यय के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्गों को छाट करके लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। सारे उपसर्ग और मूल शब्दों को लिखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये पूरा रहा है ना, ये पूरा रहा आपका उपसर्ग जो उसका मूल शब्द जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।